कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले सिर्फ शून्य था, एक मौन था और उस मौन से प्रकट हुए आदि योगी भगवान शिव। वो ना जन्मे थे ना मरे, वो बस हैं, उनका अस्तित्व ही अनंत है। शिव का स्वरूप हमेशा ध्यानस्थ समाधिस्थ रहता है, लेकिन शिव केवल शांति के देव नहीं हैं, वे संहार के भी अधिपति हैं। और जब ये संहार का रूप प्रकट होता है तब जग जाता है शिव का तीसरा नेत्र। यह तीसरी आँख कोई साधारण आँख नहीं है, यह चेतना की आँख है। यह आँख न केवल देखने की शक्ति रखती है, बल्कि सत्य और असत्य के बीच का हर भ्रम भी भस्म कर सकती है। कहा जाता है कि शिव की तीसरी आँख बंद रहती है, क्योंकि अगर वह खुल जाए तो सिर्फ देखने से ही सामने की हर चीज़ जलकर भस्म हो जाती है। ये सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि पुनः सृजन की शक्ति है। जब संसार की सीमाएं टूटती हैं, जब अधर्म की मात्रा बढ़ जाती है, जब भावनाएं अपने चरम पर होती है, तब शिव का रौद्र रूप सामने आता है और उसी के साथ खुल जाती है उनकी तीसरी आँख। प्राचीन कथा है कि एक बार जब शिव गहरे ध्यान में लीन थे, तब देवताओं को चिंता हुई कि वे पार्वती को कब स्वीकार करेंगे। तब कामदेव को भेजा गया कि वह शिव का ध्यान भंग करे, ताकि वे पार्वती के प्रेम को स्वीकारे और संसार में संतुलन बना रहे। कामदेव ने अपना मोह बाण चलाया और जैसे ही उस बाण की ऊर्जा शिव तक पहुंची, शिव की समाधि टूटी, उनकी आंखें खुली और उसी क्षण उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख भी जल उठी। एक भयंकर ज्वाला निकली और कामदेव वहीं भस्म हो गए। किसी ने ना देखा था वैसा रूप। शिव की तीसरी आंख में केवल आग नहीं थी, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का न्याय था। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। तब शिव ने उसे सांत्वना दी कि कामदेव अब शरीर में नहीं, लेकिन हर मनुष्य के हृदय में भावनाओं के रूप में जीवित रहेंगे। यही कारण है कि आज भी प्रेम एक अदृश्य शक्ति है, जो दिखती नहीं मगर महसूस होती है। शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध में नहीं खुलती, यह तब भी खुल सकती है जब आत्मज्ञान की चरम अवस्था प्राप्त होती है। यह आंख उस चेतना का प्रतीक है जो सांसारिक मोह माया के पार जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर की तीसरी आंख को जागृत कर ले, वह ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है। परंतु भगवान शिव की तीसरी आंख जब भी खुलती है, वह केवल न्याय करने के लिए खुलती है। अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा, यही इसका उद्देश्य है। एक और कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो तप में लीन थे, विवाह की इच्छा से दूर। फिर वही प्रयास हुआ शिव का ध्यान तोड़ना, और एक बार फिर उनकी तीसरी आंख खुली। यह आंख न सिर्फ बुराई का अंत करती है, बल्कि यह बताती है कि जब कोई भी अन्य रास्ता नहीं बचता, तभी संहार का मार्ग चुना जाता है। यह तीसरी आंख केवल एक आग नहीं है, यह उस सच्चाई की लौ है जो संसार के झूठ को जला देती है। यह आंख तब खुलती है जब शिव को लगता है कि अब इस संसार में कोई और उपाय नहीं बचा है। यह चेतावनी है ब्रह्मांड को कि अब सहन की सीमा समाप्त हो चुकी है। शिव की तीसरी आंख का रहस्य यही है। यह आंख हर समय बंद रहती है, क्योंकि यह परम शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग तभी होता है जब संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाए। यह विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का शंखनाद है। इसलिए जब भी कोई पूछे कि शिव की तीसरी आंख क्यों खुलती है, तो उत्तर केवल इतना ही होगा, जब संसार को पुनः शुद्ध करना हो, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर ले, जब ब्रह्मांड खुद न्याय की पुकार करे, तब महादेव की तीसरी आंख खुलती है और उस एक दृष्टि से हर असत्य भस्म हो जाता है। ऐसे ही और सनातन से जुड़ी
कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान ज्योति को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।